प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये जो वीडियो है ये मेरे उन भाई और बहनों के लिए है जो यंग हैं और इन दिनों में ओवर थिंकिंग में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा सोचना। बाइबल हमें सोचने के लिए मना नहीं करती, पर बाइबल हमें बहुत अधिक सोचने से मना करती है, क्योंकि अधिक सोचना आपके अंदर वरीज को इनवाइट करता है, चिंताओं को। और अगर चिंता बहुत समय तक रहती है तो वो डिप्रेस और डिप्रेशन का जगह ले लेती है। और जब आदमी डिप्रेस हो जाता है तो आप जानते हैं उसकी जिंदगी कैसे हो जाती है। सो मैं आप में से हर एक के साथ आज कुछ बात करना चाहता हूं, स्पेशली जो लोग यंग हैं उनके लिए। बाइबल कहती है एक दिन याकूब को पता चलता है कि उसका भाई एसाव 400 लोगों के साथ उसे मिलने आ रहा है। बाइबल बताती है कि याकूब ये सुनकर के वो मिलने आ रहा है, लिखा है वो संकट में पड़ गया। संकट आने वाला था, लेकिन बाइबल कहती है वो संकट में पड़ गया। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही आपके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। आप एहलिया को देख सकते हैं, कई 100 नबियों के साथ अकेला लड़ने वाला बंदा। बाइबल कहती है जब उसको इजबेल ने कहा कि अगर मैं तेरे साथ वो न करूं जो तूने मेरे लोगों के साथ किया है, तो कल मैं जिसे फॉलो करती हूं, खुदा मानती हूं, वो मुझे मार दे। और जब ये खबर एलिया तक पहुंची, बाइबल कहती है एलिया डर गया और भागा। क्यों डरा? कि कहां न कहां एलिया ने उस विषय में लेके बहुत सोचा। आप पढ़ सकते हैं गिनती की किताब में कि जब इजराइल के लोग मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे, जब वो अंदर जा रहे थे, उन्होंने वहां पर कुछ दानवों को देखा और बाहर आके कहते हैं देश तो अच्छा है लेकिन हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर दानवों को देखा है। वो उसी खुदा को मान रहे थे जो उनको मिस्र से निकाल लाया था। पूरे मिस्र में उससे चिन्ह चमत्कार करके इजराइलियों को छुड़ाया था। यह वही खुदा था जिससे समुंदर 2 भाग किया, उसने आसमान से खाना भेजा, चट्टान में से पानी निकाला, जो रात को आग के खंबे में और दोपहर को बादल की तरह उनके पीछे पीछे चलता था। बाइबल कहती है वो बीमार नहीं पड़ते थे, बाइबल कहती है उनकी चप्पलें नहीं घसती थी। लेकिन अब वो उसी खुदा को फेट नहीं दे पा रहे। मैं कई यंगस्टर्स को देखता हूं, उन्हें फ्यूचर के प्रति बहुत टेंशन होता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रस्ट मांगता है। फ्यूचर डिमांड ट्रस्ट, वो एक विश्वास मांगता है। पर कई बार हम विश्वास नहीं रखते हैं और हम अधिक सोचने लग जाते हैं। यह हो सकता है कि आपकी भी प्रॉब्लम यही है जो याकूब की थी, जो शाऊल की थी, जो एलिया की थी, जो इजराइलियों की थी। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, ओवर थिंकिंग आज इतनी कॉमन सी हो गई है, इतनी नॉर्मल सी हो गई है कि आप आज बहुत लोगों को लॉस्ट, अपसेट, डिस्टर्ब, डिस्करेज आप देख सकते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इसके शिकार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी अपनी स्टडीज को लेके, अपनी मैरिज को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने फ्यूचर को लेके कोई चीज है जिसको बारे में आप सोच रहे हो। 1 मिनट आप रुक जाइए, 1 मिनट, मुझे बताइए कौन दे रहा है आपको ये ख्याल? क्या ये परमेश्वर कर रहा है? मैं जानता हूं आपका जवाब ना होगा। जब परमेश्वर ये नहीं कर रहा है, जब प्रभु इसका सोर्स नहीं है, इफ गॉड इज नॉट द सोर्स, तो फिर ये सब चीजें कौन कर रहा है हमारे साथ? और अगर आप जानते हैं कि ये सब डेविल कर रहा है, तो फिर आप उसकी बातों को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? इससे अच्छा परमेश्वर के प्रॉमिस को लेके उसे मेडिटेट करें, ताकि आपका माइंड रिन्यू हो सके, नया हो सके। जानते हैं हम कई बार क्यों हम वर्ड ऑफ गॉड को रिन्यू नहीं लेकर उसे सोचते नहीं है, मेडिटेट नहीं करते हैं? उसका एक रीजन है, बिकॉज वी आर अ लेजी जनरेशन।
हम एक सुस्त पीढ़ी हैं। हमें कई बार बाइबल सामने पड़ी रहती है, लेकिन हम इसे उठाते नहीं हैं। और कभी कभी हम उठा के पढ़ते हैं, 10 मिनट में बंद हो जाते हैं, बोर कर रहा है। कभी कभी नींद आना शुरू होती है, यॉर्निंग्स आना शुरू होती है, और हम इसको बंद कर देते हैं। ब्रदर, बाइबल कहती है शरीर की क्रियाएं आत्मा के द्वारा मारो। अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो जरा सोचिए आप आने वाले दिनों में खुदा में कैसे बढ़ेंगे। आज मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूं जो खुदा के कलाम में है। याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए कुछ योजनाएं बनाता है, और वो उन्हें जानता है, और वो जानता है कि वो अंत में आपकी इच्छा पूरी करेगा। मैं जब भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स में से, टफ टाइम में से गुजरता हूं, और मेरा दिमाग मेरे बारे मुझे हिंडर करता है, डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो मैं एक वर्ड ये अपने अंदर हमेशा याद रखता हूं, यिर्मयाह 29:11 का, कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, और उसने ऐसे ही नहीं बनाई है, वो जानता है वो सब कुशल की हैं। भले ही मुझे इस समय कुछ भी कुशल नहीं दिख रहा है, पर मैं जानता हूं वो सब कुशल की है, और परमेश्वर मेरी अंत में मेरी आशा पूरी करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप वर्ड को लेकर मनन नहीं करेंगे, याद रखना आपको ओवर थिंकिंग से कोई नहीं बचा पाएगा। अपने बारे में सोचिए, लाइफ बहुत कीमती है। हेल्थ खराब हो जाए, इंसान खत्म हो जाए, फिर बचाए क्या। इट्स बेटर कि हम इस जिंदगी को खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए अलग रखें, इसे पॉलिश करें, खुदा के साथ चलें, और हम उसकी महिमा के लिए उपयोग में लाए जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 1 मिनट यहां देखिए। 1 मिनट फोन बंद कर दीजिए। अगर आप किसी दूसरे फोन पे हैं, बंद कीजिए। 1 मिनट के लिए बहनों काम बंद कर दीजिए। 1 मिनट के लिए अपना काम बंद कीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं 60 सेकंड से ज्यादा आपका नहीं लूंगा। जस्ट इमेजिन, कल्पना करें, मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मैंने आपके दोनों कंधों को पकड़ा है, और मैं इसको शेक कर रहा हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है, तू अधिक सोच रहा है। बहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अधिक सोच रही है। आई होप ये लाइन किसी के लिए है। प्रभु आपके साथ है, अंत में वो आपकी इच्छा, आशा पूरी करेगा। आपके सामने इस समय 2 नंबर्स हैं, एक भाइयों के लिए, एक बहनों के लिए। आप अपने अपने प्रार्थना निवेदन मुझे यहां भेज सकते हैं, पर कभी मत भूलिए परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपको लगता है ये वचन आपके लिए था, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।